ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में आयशा सुबह सुबह चुप करके कहीं पे तैयार होकर जा रही होती है तो उसकी मम्मा एकदम सामने से आ जाती हैं। तो वो कहती है कि मम्मा एक तो आप भी ना शैतान की तरह कहीं से भी नाजिल हो जाती हो। उसकी मम्मा कहती है कि बेटे इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो। कहती है कि मैं एक काम से जा रही हूँ, आप चुप करें, आप यहीं पे रहें। वो कहती है कि मुझे बता तो दो तुम जा कहाँ रही हो। तो कहती है मैं आ रही हूँ ना, बस आप घर में बैठे आराम से। वो कह के वो गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। वहाँ पे महनाज मलीहा को नाश्ता बना कर देती है और कहती है कि मलीहा नाश्ता कर लो। मलीहा कहती है कि अब भी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी स्कूल जाना है, आज काफ़ी दिन बाद मेरा पहला दिन है स्कूल में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम पे पहुँचूँ। तो कहती है कि नहीं आप ही आप मलीहा थोड़ा सा खाना खा लो, चाय पी लो, थोड़ा सा ब्रेड खा लो। लेकिन वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं खाना, आप ही मैं जा रही हूँ। ये कह के वो तेज़ी से घर से निकल जाती है। तो महनाज कहती है पता नहीं कब ये इसको अकल आएगी, इतना सारा खाना ज़ाया कर दिया है। चलो मैं उसे उठा के किचन में रख देती हूँ। किचन में रख चली जाती है। वहाँ से मलीहा तेज़ी से घर से बाहर निकलती है तो आयशा उसके पीछे भागती भागती आती है और कहती है कि मलीहा मलीहा। मलीहा कहती है क्या हुआ है। तो वो तो कहती है कि मलीहा मेरी मम्मा गली में गिर गई हैं, उनको बेहोश हो गई हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं काफ़ी सारे लोगों को आवाज़ दे रही हूँ, तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे साथ चलो। मलीहा कहती है हाँ हाँ चलो मेरे साथ। वो खुद लेके भागती है, वो भागती हुई दूसरी तीसरी गली में चली जाती है। वहाँ जाती है देखती है कि असगर बाइक पर खड़ा होता है और वो मलीहा अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा उसे बड़ी ज़ोर से पकड़ के रखती है। असगर के हाथ में तेज़ाब की बोतल होती है जो वो मलीहा पे फेंकना चाहता है, लेकिन मलीहा नीचे हो जाती है और वो आयशा के मुंह के ऊपर सारा तेज़ाब गिर जाता है और आयशा का मुंह जल जाता है। आयशा वहीं पे चीखें मारना शुरू हो जाती है और असगर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मलीहा फटाफट आयशा को पकड़ती है और पता नहीं किस तरह करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचाती है तो वो हॉस्पिटल वाले उसका केस लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं ये सीधा सीधा पुलिस केस है, इनको पहले पुलिस के सामने जाके बयान दिलवाएं, उसके बाद हम इनका चेकअप करेंगे। मलीहा कहती है कि इसकी हालत बहुत ख़तरनाक है, ये इतनी सीरियस कंडीशन में है और आप इसे कह रहे हैं कि मैं इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊँ, वहाँ जाने में भी इतना टाइम लगेगा, प्लीज़ आप इसका चेकअप करें। वो कहती हैं कि नहीं हम इसका चेकअप नहीं कर सकते। मलीहा बड़ा परेशान होती है, समझ नहीं आता वो क्या करे। उसके अपनी मामा पापा को भी अपनी मामा और बहनों को भी फ़ोन करके वहीं बुला लेती है। जब वो वहाँ पर आते हैं तो उसकी खाला भी साथ आती है। उसकी खाला कहती हैं कि सब कुछ हुआ कैसे है, मुझे समझ नहीं आता। फिर मलीहा सारी बात बताती है कि ऐसा आयशा मुझे लेकर जा रही थी और इस तरह उसे मेरे मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया था, फेंकना चाहता था, लेकिन वो आयशा के मुंह पे गिर गया है। उसकी खाला कहती है मुझे सारी बात समझ आ गई है, ये आयशा की प्लानिंग थी, वो प्लानिंग से तुम्हारी मामा के बहाने वहाँ पर अपनी मामा के बहाने वहाँ पर लेके गई थी, क्योंकि उसकी मामा वहाँ पे कोई बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मामा उसको ढूंढते हुए हमारे घर में आई थी और हमसे पूछ रही थी कि आयशा कहाँ है। तो कलसूम ने आगे से कहा था कि जो उसने हमारे घर में आग लगाई है ना, उसके बाद हम उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, तो वो हमारे घर क्यों आएगी। फिर वो परेशान होकर घर से बाहर निकल गई थी। तो मलीहा कहती है कि अच्छा तो मम्मा ऐसा वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसकी खाला कहती हैं कि हाँ भाई उड़ती उड़ती खबर है, मुझे यही पता चला है कि आयशा फ़हद को प्यार करती है, आयशा फ़हद से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम उन दोनों के रास्ते में आ गई हो, इसलिए वो तुम्हें नुकसान पहुँचाता चाहती थी ताकि तुम्हारे मुँह पर तेज़ाब गिर जाए और फ़हद तुमसे शादी करने से इनकार कर दे। उसकी मामा कहती हैं कि अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर नहीं रहने दूँगी, तुम लोग घर चलो। मलीहा कहती है नहीं मामा हम घर नहीं जा सकते, आयशा को हमारी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन उसकी मामा कहती हैं कि नहीं तुम चलो घर, मैं यहाँ तुम लोगों को मज़ीद नहीं रुकने दूंगी, तुम घर चलो। लेकिन आयशा कहती है कि नहीं मलीहा कहती है नहीं मामा मैंने घर नहीं जाना, उसकी मामा अकेली को छोड़ के जाना इस तरह अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसकी मामा कहती हैं कि नहीं मैं तुम्हें कह रही हूँ घर चलो। फिर उनको घर लेके घर आ जाती है। वहाँ पे उसकी खाला और उसकी मामा बैठी बातें कर रही होती है कि मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा है कल के वाक़े से, पता नहीं कोई मलीहा के पीछे ना पड़ा हो, वो मलीहा को नुकसान ना पहुँचाना चाहता हो। उतनी देर में मलीहा चादर लेकर आ जाती है और कहती है कि मैं आयशा का पता लेने जा रही हूँ, मम्मा उसको हमारी ज़रूरत होगी। उसकी मामा कहती है कि मैं तुम्हें मना किया ना, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना, वो जो आयशा को नुकसान पहुंचा के गया है क्या पता वो तुम्हारी ताक में बाहर खड़ा हो, मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दूंगी। लेकिन उस मलीहा बहुत ज़िद करती है मम्मा मैंने जाना है मैंने जाना। लेकिन उसकी खाला भी कहती है कि देखो तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी से पहले लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, 100 चीज़ें होती हैं, चलो तुम जाओ अपने कमरे में। उसकी मामा कहती है हाँ तुम्हारी खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम चलो जाओ, किसी से मिलने नहीं जाना, उस लड़की से तो बल्कि बिल्कुल भी मिलने नहीं जाना, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, पता नहीं किसके साथ मिलकर तुम्हें मरवाना चाहती थी। मलीहा कहती है अच्छा चले ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं नहीं जाती। ये कह के मलीहा अपने कमरे में चली जाती है। महनाज किचन में होती है तो वहाँ पे आरिफ आता है और वो आके कहता है कि तुम लोग महनाज तुम इतनी उदास उदास क्यों हो और तुम अपने शोर से तलाक क्यों लेना चाहती हो। महनाज कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। तो वो कहता है तुम मुझे बताओ, अब मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ ना। तो वो कहती है कि चलो ठीक है अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो तुम ये ना समझना कि मैं तुमसे हमदर्दी हासिल करना चाह रही हूँ। वो कहता है नहीं नहीं मुझे पता है तुमको हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ था तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो।
وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تم وہاں جا کے ٹیبل پہ بیٹھو، میں تمہیں ساری بات بتا کر آتی ہوں اور چائے پیو گے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ، تو کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے۔